क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ सामान आपके घर इतनी जल्दी और स्मूथली कैसे पहुंच जाता है? रिटर्न करना इतना इजी क्यों होता है और रिप्लेसमेंट या रिफंड इतनी स्पीड से कैसे प्रोसेस हो जाता है? आपकी रोजमर्रा यूज होने वाली ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ऑन टाइम डिलीवरी, फास्ट रिटर्न्स और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन होता है। एक ऐसी कंपनी जो चुपचाप और एफिशिएंटली पूरे सिस्टम को स्मूथली चला रही होती है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि शैडो फैक्ट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, जो अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आज इस वीडियो में हम आईपीओ डिटेल्स, बिजनेस ओवरव्यू, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फाइनेंशियल एनालिसिस और पीयर कंपैरिजन को डिटेल में देखेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस। शैडो फैक्ट्स का आईपीओ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 1000 करोड़ रुपीस तक रेज करेगी और ऑफर फॉर सेल का साइज 907.26 करोड़ रुपीस तक का होगा। इस तरह आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 1907.26 करोड़ रुपीस बनता है। आईपीओ का प्राइस बैंड 118 रुपीस से 124 रुपीस पर शेयर रखा गया है और एक लॉट में 120 शेयर्स होंगे। इस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट लोअर प्राइस बैंड पर 118 रुपीस इंटू 120 शेयर्स यानी 14,160 रुपीस होगा और अपर प्राइस बैंड पर 124 रुपीस इंटू 120 शेयर्स यानी 14,880 रुपीस रहेगा। आईपीओ ट्यूसडे 20 जनवरी 2026 को ओपन होगा और थर्सडे 22 जनवरी 2026 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट फ्राइडे 23 जनवरी 2026 को एक्सपेक्टेड है। रिफंड्स भी उसी दिन इनिशिएट हो जाएंगे। ट्यूसडे 27 जनवरी 2026 तक शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग वेडनेसडे 28 जनवरी 2026 को प्रपोज की गई है। कंपनी आईपीओ से मिलने वाले नेट प्रोसीड्स को कुछ इस तरह से यूज करेगी। नंबर 1, कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग के लिए लगभग 423.43 करोड़ रुपीस यूज किए जाएंगे। नंबर 2, न्यू फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और सॉर्ट सेंटर्स के लीज पेमेंट्स के लिए लगभग 138.64 करोड़ रुपीस एलोकेट किए जाएंगे। नंबर 3, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के लिए लगभग 88.57 करोड़ रुपीस का खर्चा किया जाएगा। नंबर 4, इसके अलावा अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी फंड्स यूज होंगे। शैडो फैक्ट्स एक न्यू एज टेक्नोलॉजी लेड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL प्लेयर है जो टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल कॉमर्स को इनेबल करती है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी का सर्विस नेटवर्क 14,758 पिन कोड्स तक फैला हुआ था और ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, फूड मार्केट प्लेसेस और ऑन डिमांड मोबिलिटी कंपनीज जैसे अलग अलग एंटरप्राइज क्लाइंट्स को सर्व करती है। कंपनी की सर्विसेज में एक्सप्रेस फॉरवर्ड डिलीवरीज, रिवर्स पिकअप्स, हैंड इन हैंड एक्सचेंज, प्राइम डिलीवरीज, क्विक कॉमर्स, ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरीज, मोबिलिटी और क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस शामिल हैं। ये सभी सर्विसेज क्लाइंट्स की कॉम्प्लेक्स और अलग अलग जरूरतों को एफिशिएंटली पूरा करती है। मोटे तौर पर कंपनी की सर्विसेज में क्लाइंट्स के लिए एक्सप्रेस, हाइपर लोकल और अदर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज आती हैं। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, कंपनी एक्सप्रेस सर्विसेज का एक कंप्लीट स्वीट प्रोवाइड करती है। इसमें फॉरवर्ड एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी के साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे रिवर्स पिकअप लॉजिस्टिक्स, हैंड इन हैंड एक्सचेंज और प्राइम डिलीवरी शामिल है जो ई कॉमर्स क्लाइंट्स की इवॉल्विंग नीड्स को एड्रेस करती है। कंपनी मीशो, फ्लिपकार्ट, नाइका, मिंत्रा, कार्ट रॉकेट और पर्पल जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करती है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी की ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सर्विसेज इंडिया के 14,758 पिन कोड्स को कवर कर रही थी। एक्सप्रेस सर्विस लाइन के अंदर कंपनी ये सर्विसेज देती है। नंबर 1, फॉरवर्ड एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी। नंबर 2, रिवर्स पिकअप लॉजिस्टिक्स और हैंड इन हैंड एक्सचेंज एंड नंबर 3, प्राइम डिलीवरी। हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज, कंपनी का नेटवर्क कुछ इस तरह बना है कि ये हाई डेंसिटी कंजम्पशन सेंटर्स में हाइपर लोकल डिलीवरीज, खासकर क्विक कॉमर्स की बढ़ती डिमांड को एफिशिएंटली सर्व करता है। FY 2025 और 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2025 में कंपनी ने रिस्पेक्टिवली 9.48 करोड़ और 6.60 करोड़ ऑर्डर्स सक्सेसफुली डिलीवर किए। कंपनी 3 मेन हाइपर लोकल सर्विस लाइंस में ऑपरेट करती है। नंबर 1, क्विक कॉमर्स, नंबर 2, फूड और ऑन डिमांड डिलीवरी एंड नंबर 3, मोबिलिटी सर्विसेज। अदर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते हुए अदर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज भी ऐड की हैं। ये एग्जिस्टिंग पैन इंडिया और लास्ट माइल नेटवर्क का यूज करके सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स देती हैं और साथ ही एक्सप्रेस और हाइपर लोकल कैपेबिलिटीज को भी मजबूत करती हैं। इन सर्विसेज में क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेटेजिक इन सोर्सिंग ऑफ अनबंडल्ड सर्विसेज और डार्क स्टोर ऑपरेशंस शामिल हैं।
अब स्ट्रेंथ्स देखते हैं। नंबर 1, यूनिक एंड टू एंड 3PL कैपेबिलिटी। ये इंडिया की इकलौती ऐसी लार्ज स्केल 3PL कंपनी है जो ई कॉमर्स के लिए एंड टू एंड डिलीवरी के साथ साथ क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी और बाकी हाइपर लोकल यूज केसेस के लिए लास्ट माइल डिलीवरी भी ऑफर करती है। कंपनी अपने क्लाइंट्स और एंड कंज्यूमर्स की कॉम्प्लेक्स नीड्स को अलग अलग सॉल्यूशंस के थ्रू सर्व करती है, जिसके चलते ऑर्डर वॉल्यूम के बेसिस पर ये वैल्यू एडेड सर्विसेज में इंडिया की लार्जेस्ट 3PL प्रोवाइडर बन चुकी है। नंबर 2, एक्सटेंसिव नेशन वाइड नेटवर्क। कंपनी का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एक एफिशिएंट और स्केलेबल डिलीवरी सिस्टम का बैकबोन है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी अपने 4299 प्लस टच पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट माइल, लास्ट माइल सेंटर्स, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स और सॉर्ट सेंटर्स शामिल हैं, के जरिए 14,758 पिन कोड्स तक सर्विसेज देने की कैपेबिलिटी रखती थी। नंबर 3, प्रोप्राइटरी डिमांड सप्लाई एलोकेशन इंजन। कंपनी का प्रोप्राइटरी डिमांड सप्लाई एलोकेशन इंजन रियल टाइम में डिमांड और सप्लाई को एफिशिएंटली मैच करता है। ये इंजन शेड्यूल्ड, सेम डे और फ्लेक्सिबल डिलीवरीज के साथ साथ COD, मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन और ओपन बॉक्स डिलीवरी जैसे अलग अलग ऑर्डर टाइप्स को भी हैंडल करता है। यह सिस्टम रियल टाइम में डिलीवरी पार्टनर सप्लाई को डिमांड के साथ मैच करता है, ताकि क्लाइंट्स के लिए सप्लाई प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे और डिलीवरी पार्टनर्स का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज हो सके। नंबर 4, लार्जेस्ट गिग बेस्ड लास्ट माइल डिलीवरी नेटवर्क। 3PL ई कॉमर्स प्लेयर्स के बीच कंपनी का प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे बड़ा क्राउड सोर्स लास्ट माइल डिलीवरी फ्लीट एक्सेस करता है। कंपनी की लास्ट माइल ऑपरेशंस एक डायनेमिक गिग बेस्ड फ्लीट के थ्रू चलती है। कंपनी फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट पे आउट सिस्टम और एक्सीडेंट या मेडिकल इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से ये गिग बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एक प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म बन चुकी है। अब वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ लॉसेस एंड नेगेटिव कैश फ्लोज। FY 2024 और FY 2023 में कंपनी को लगभग 11.88 करोड़ रुपीस और 142.64 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। साथ ही कुछ पीरियड्स में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश फ्लोज भी देखे गए हैं। आगे चलकर भी कंपनी को लॉसेस और नेगेटिव कैश फ्लोज फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में खर्चे बढ़ने की उम्मीद है। नंबर 2, डिपेंडेंस ऑन स्केल्ड एंड यूनिफाइड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अपने स्केल्ड और यूनिफाइड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसमें उनका नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जो 4299 टच पॉइंट्स पर फैला हुआ है। अगर इस नेटवर्क में किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन होता है, तो इसका कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 3, डिपेंडेंस ऑन की क्लाइंट्स। कंपनी अपने की क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल रिलेशनशिप्स पर काफी डिपेंड करती है। कंपनी के लार्जेस्ट क्लाइंट ने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया है, अप्रोक्सीमेटली 48% to 59% अक्रॉस रीसेंट पीरियड्स। अगर इनमें से किसी भी बड़े क्लाइंट के साथ रिश्ता टूटता है, तो कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। नंबर 4, रिस्क ऑफ नेटवर्क एक्सपेंशन कंस्ट्रेंट्स। अगर कंपनी अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरह से एक्सपैंड और ग्रो करने में नाकाम रहती है, तो इसका फ्यूचर ग्रोथ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, न्यू लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज के लिए सही लोकेशन सिक्योर करना चैलेंजिंग हो सकता है और बढ़ते कंपटीशन की वजह से रेंट एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 5, रिस्क ऑफ मिसहैंडलिंग बाय डिलीवरी पार्टनर्स। अगर कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स गुड्स को सही तरह से हैंडल नहीं करते, तो इससे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और क्लाइंट डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, जो आगे चलकर कंपनी के बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। नंबर 6, रिस्क रिलेटेड टू कैश ऑन डिलीवरी यानी COD। कंपनी के काफी क्लाइंट्स अभी भी कैश ऑन डिलीवरी यानी COD प्रेफर करते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी एक एजेंट के रोल में काम करती है, जिससे ऑपरेशनल चैलेंजेस और कैश लॉस के रिस्क पैदा हो सकते हैं। टोटल ऑर्डर्स में COD का हिस्सा काफी सिग्निफिकेंट रहा है, 34% to 47% रेंज, जो दिखाता है कि अभी भी बहुत से कस्टमर्स COD प्रेफर करते हैं। नंबर 7, डिपेंडेंस ऑन स्किल्ड मैन पावर एंड हाई अट्रिशन रेट। कंपनी का बिजनेस लेबर इंटेंसिव है और ग्रोथ के साथ मैन पावर की जरूरत और बढ़ने वाली है। कंपनी की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो स्किल्ड एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट और रिटेन कर पाए। अट्रिशन रेट पिछले कुछ सालों में लगभग 46% से 50% के बीच रहा है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो FY 23 में कंपनी का रेवेन्यू 1415.1 करोड़ रुपीस था। FY 24 में यह बढ़कर 1884.8 करोड़ रुपीस हो गया। FY 25 में हमें यहाँ एक क्लियर जंप देखने को मिलता है और रेवेन्यू पहुंचता है 2485.1 करोड़ रुपीस पर। FY 24 के मुकाबले FY 25 में रेवेन्यू 600.3 करोड़ रुपीस बढ़ा, जहां हाइपर लोकल सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। हाइपर लोकल रेवेन्यू 100% से ज्यादा ग्रो हुआ। साथ ही
अदर लॉजिस्टिक सर्विसेज ने भी ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ दिखाई। एक्सप्रेस सेगमेंट ने भी लगभग 15% ग्रोथ के साथ ओवरऑल रेवेन्यू जंप को सपोर्ट किया। अब एबिटा पर आते हैं। FY23 में कंपनी एबिटा लॉस में थी, 101.6 करोड़ रुपीस नेगेटिव। FY24 में सिचुएशन इंप्रूव हुई और एबिटा पॉजिटिव होकर 19.3 करोड़ रुपीस हो गया। FY25 में यह और बेहतर हुआ और एबिटा बढ़कर 48.7 करोड़ रुपीस पहुंच गया। FY25 में यह इंप्रूवमेंट मेनली स्केल बढ़ने की वजह से आया, क्योंकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हायर वॉल्यूम्स पर स्प्रेड हो गए। मार्जिन साइड पर देखें तो FY23 में एबिटा मार्जिन -7.2% था, जो FY24 में इंप्रूव होकर 1% हुआ और FY25 में लगभग 2% तक पहुंच गया। रेवेन्यू 31.9% बढ़ा, जबकि एक्सपेंसेस सिर्फ 29.6% बढ़े, जिसके चलते ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिला। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो FY23 में नेट लॉस काफी बड़ा था, -142.6 करोड़ रुपीस। FY24 में लॉस कम होकर 11.9 करोड़ रुपीस रह गया। FY25 में कंपनी ने क्लियर टर्न अराउंड अचीव किया और पैट पॉजिटिव होकर 6 करोड़ रुपीस हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ के सामने एम्प्लॉई कॉस्ट और डेप्रिसिएशन बढ़ने के बावजूद कंपनी लॉसेस से निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी में एंटर कर पाई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW पर नजर डालें तो FY23 में ये -80.9% था। FY24 में ये इंप्रूव होकर -2.8% पर आया और FY25 में पॉजिटिव 0.97% हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ गई और नेटवर्थ भी बढ़ गई। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो FY23 में ये नेगेटिव 72.8 करोड़ रुपीस था। FY24 में पॉजिटिव 131.6 करोड़ रुपीस हो गया। FY25 में ये घटकर 49.9 करोड़ रुपीस ही रह गया, जिसका मेन रीजन वर्किंग कैपिटल नीड्स का बढ़ना था। पीयर कंपैरिजन को अगर सीधे और प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो रेवेन्यू के लेवल पर सबसे ऊपर आता है डिलीवरी, जिसका टोटल इनकम लगभग 9,372 करोड़ रुपीस के आसपास है। स्केल क्लियरली सबसे बड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी साइड पर पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाती है। पैट के लेवल पर सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लू डार्ट है, 252 करोड़ रुपीस प्रॉफिट। इसके बाद डिलीवरी आता है, 162 करोड़ रुपीस पैट। शैडो फैक्स सबसे नीचे है, जहां प्रॉफिट सिर्फ 6 to 7 करोड़ रुपीस की रेंज में है, मतलब स्केल बिल्डअप फेज अभी भी चल रहा है। एबिटा को देखें तो डिलीवरी ने लगभग 148 करोड़ रुपीस का एडजस्टेड एबिटा जनरेट किया। शैडो फैक्स यहां भी छोटा है, 49 करोड़ रुपीस एबिटा, लेकिन एबिटा मार्जिन में ये डिलीवरी से थोड़ा सा बेटर है, 1.96% वर्सेस 1.65%। ब्लू डार्ट का एबिटा मार्जिन सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 15%। वैल्यूएशन की बात करें तो यहां कॉन्ट्रास्ट काफी शार्प है। डिलीवरी सबसे प्रीमियम बैंड पर ट्रेड करता है, नियरली 195 टाइम्स पीई रेशियो। ब्लू डार्ट मिड प्रीमियम जोन में है, 50 टाइम्स पीई रेशियो। शैडो फैक्स के केस में वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच लगती है, 124 रुपीस के अपर प्राइस बैंड पर इंप्लाइड पीई लगभग 950 टाइम्स बनता है, क्योंकि ईपीएस अभी बहुत कम है। ओवरऑल पीयर ग्रुप में डिलीवरी, स्केल और नेटवर्क का किंग है। ब्लू डार्ट प्रॉफिटेबिलिटी का बेंचमार्क है और शैडो फैक्स एक अर्ली स्टेज हाई ग्रोथ चैलेंजर है। ओवरऑल शैडो फैक्स एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी लेड और एसेट लाइट 3PL प्लेटफॉर्म के रूप में इमर्ज होती है, जो इंडिया के फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स इकोसिस्टम का एक क्रिटिकल बैकबोन बन चुकी है। 14,758 पिन कोड्स, 4,299 प्लस टच पॉइंट्स और लार्जेस्ट गिग बेस्ड लास्ट माइल फ्लीट के साथ कंपनी ने एग्जीक्यूशन पर क्लियर लीडरशिप एस्टैब्लिश की है। आईपीओ से मिलने वाले फंड्स नेटवर्क एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस होंगे। हाँ, लॉसेस, हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन और सीओडी रिस्क जैसे चैलेंजेस जरूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिमांड और प्रोप्राइटरी टेक इन रिस्क्स को बैलेंस करती है। शैडो फैक्स एक हाई ग्रोथ लॉजिस्टिक्स प्ले है, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का पोटेंशियल रखता है। बस कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैजेक्टरी पर फोकस बनाए रखना होगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.